नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एसआरपी फ्री नॉलेज चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त मनु। आज हम लोग करने वाले हैं क्या, सेल का स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने बात कर लिया सेल के बारे में। ठीक है, उसकी खोज किसने की, थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी भी हो गई है, सेल के बारे में पढ़ लिया है। तो हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। सेल का स्ट्रक्चर देखने के बाद हम लोग सेल के हर एक ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इसमें दिए गए हैं ऑर्गेनेल्स, सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यार ठीक है, और चलो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, तो देखो यार, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में क्या है, जितने भी उसके ऑर्गेनेल्स हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, किन किन ऑर्गेनल से मिलकर बना होता है, सेल के अंदर क्या होता है। ठीक है, और पहली बात एक बात और बता देता हूं, जिनके मन में ये ख्याल होगा कि जो सेल का स्ट्रक्चर होता है हम ऐसे ही देख सकते हैं, इतना बड़ा बना दिया है मैंने, बट ये ऐसे नहीं देख सकते, नेकेड ऐसे नहीं देख सकते हैं, मतलब नंगी आंखों से अपने बिना माइक्रोस्कोप के हम इसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कि नंगी आंखों से। नंगी आंखों का मतलब क्या, वो वाली फीलिंग मत चाहिए। ठीक है, नंगी आंखों का मतलब होता है क्या, बिना माइक्रोस्कोप के, जैसे एज इट, जैसे मैं आपको देख रहा हूं वैसे बिल्कुल सेम, ऐसे करके हम नहीं देख सकते हैं। ये हमारे स्किन सेल होंगे, लेकिन हम इसको नहीं देख सकते हैं। क्यों, विदाउट माइक्रोस्कोप आई कैन नॉट सी दिट। ओके, तो देखो दोस्त, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्या होता है सेल के बारे में। सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को बोलते हैं हम क्या, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो। ठीक है, चलो यार, तो सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। ठीक है, अभी तो ऐसे हल्का हल्का देखेंगे, फिर जो हम एक एक ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे डिटेल में, देन हम उसको डीपली में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग क्या, नॉर्मल ऊपर से रफली ऐसे ही पढ़ के चले जाएंगे। पहले जान लेते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो यह अपना रहा सेल यार, सेल रहा पहला क्या हो गया, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, उसके बाद देखो ये गोल्गी अपरेटस बना हुआ है। ठीक है, गोल्गी अपरेटस। ठीक है, सैक लाइक होता है, बिल्कुल चपटा थोड़ा सा। ठीक है, सैक लाइक, सैक का मतलब क्या है, खाली जगह, जैसे सैक, कुछ ये वाला सैक, मतलब ये पोर्शन क्या हुआ, कुछ सैक मतलब क्या, कि जहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह हो, जैसे ये बिल्कुल सही है, सीधा है बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, लेकिन सैक का मतलब क्या, गड्ढा जैसे बोलते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा सैक लाइक, फ्लैटेंड होता है, चपटा होता है। ठीक है, चपटा होता है और बिल्कुल सैक लाइक, मतलब थोड़ा सा गड्ढा उसमें होगा। ठीक है, किनारा। ठीक है, चलो यार, हो गया क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया अपना, गोल्गी अपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो सभी लोग पढ़ते होंगे, मतलब पढ़ने के मतलब पढ़ते तो सभी के बारे में है, लेकिन होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसके बारे में हम 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सॉसेज शेप होता है, सॉसेज। ठीक है, सॉसेज बोलते हैं। ठीक है, सॉसेज शेप होता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इनके बारे में तो बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम इतना बता दे रहे हैं। क्या हो गया, पहला अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। फिर अगला स्ट्रक्चर अपना क्या है भाई साहब, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दो प्रकार के, एक रफ एक स्मूथ। स्मूथ होने का क्या मतलब है, रफ होने का क्या मतलब है। रफ होने का मतलब यह है कि जो अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसके ऊपर क्या पाया जाएगा, अपना राइबोसोम्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम्स पाए जाएंगे। अब राइबोसोम को एक पार्टिकल स्पेसिफिक रूप में देखेंगे तो उसके प्रॉपर्टीज अलग है। अब वो क्या है, किसी के साथ जाके ज्वाइंट हो जा रहा है। अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इसके ऊपर आके राइबोसोम्स क्या हो गए, चिपक गए। क्या बोलते हैं इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स आके पाए जा रहे हैं, इस पे अटैच होंगे, उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसपे अपने राइबोसोम्स भाई ये नहीं होंगे, इसको स्मूथ बोलेंगे। ठीक है, चलो यार आगे देखता हूँ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, लाइसोसोम। ये अपने क्या है भाई साहब, लाइसोसोम है। ठीक है, और कौन है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या, अब सेल है भाई, तो उसके अंदर जो द्रव्य, मतलब क्या, जो उसके अंदर, ये पूरा सेल है। ठीक, समझ में आ रहा है, ये पूरा सेल है मान लो। ठीक, अब उसके अंदर जैसे पानी होता है, पानी एजिट, जैसे तालाब हो गया, तालाब लाइक ए सेल। ठीक है, उसको एक सेल से अगर कंपेयर कर सकते हो तो करो ऐसे ही। एक तालाब है, ठीक, उसमें क्या है, उसमें क्या क्या हो सकती हैं मान लेते हैं। ठीक है,
ये रहा अपना एक तालाब, ठीक। अब इसमें देखो क्या क्या होगा, उसमें मछलियां भी होंगी, उसमें मेढक भी होंगे, ठीक। और क्या क्या होंगे, मेढक का मतलब फ्रॉग, भाई अपने इंडिया से ही तो हम लोग, ठीक है। जिसको नहीं पता है मेढक क्या होता है, आ जाओ गाँव में दिखाते हैं मेढक क्या होता है, ठीक है। चलो यार देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना फ्रॉग रहेगा, ठीक है। इसमें फ्रॉग हो जाएगा, एक फ्रॉग पड़ा है, ठीक। इधर क्या पड़ा, अपनी फिश पड़ी है, ठीक है। फिर इधर अपने टर्टल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। टर्टल्स पड़े हुए हैं मतलब कछुआ छुआ, ठीक है। समझ रहे हैं कछुआ का मतलब, समझ रहे हैं ना, हाँ ठीक है। कछुआ और खरगोश वाला कहानी, ठीक है। खरगोश सो जाता है, कछुआ निकल जाता है आराम से, ठीक। और देख लो भाई क्या हो गया, अपना फ्रॉग हो गया, मछली हो गई, टर्टल्स हो गया, और उसमें थोड़े से ऐसे भी एक्वाटिक प्लांट्स भी होंगे। एक्वाटिक प्लांट्स का मतलब क्या है, जैसे अपना गांव में देख लो, जैसे उसको क्या बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ हो गया, वो भी अपना रहता है तालाब में, ठीक है। जो कि बहुत डेंजरस होता है। वाटर हाइसिंथ का मतलब क्या, ठीक है। वाटर हाइसिंथ जो यार तुम लोग बोलते हो, उसका थोड़ा सा ब्लू कलर का उसमें फूल आता है, जैसे बैगनी कलर का, जैसे उसको बोलते हैं। और उसकी पत्तियां थोड़ी मोटी मोटी चिकनी चिकनी होती हैं, ठीक है। वो क्या करता है कि वाटर का जो कंटेंट होता है ऑक्सीजन का, उसको ड्रेन कर लेता है, मतलब क्या, खींच लेता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर की जो मछलियां रहती हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। मछलियों की बात नहीं है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस वाटर में रह रहे होंगे उन सबको प्रॉब्लम होगी। विदाउट ऑक्सीजन दे कैन नॉट लाइव दैट, ठीक है। तो होगा क्या यार दोस्त, ऑक्सीजन तो उसने खींच लिया है, तो जितने भी जीव उनको सब क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। वाटर में जितने भी लिविंग अपने ऑर्गेनिज्म हैं, तो धीरे धीरे वो क्या करने, डाई करने लगेंगे। कहीं कहीं देखा होगा वो पूरे तालाब में, हाँ प्रॉपर्टी इसकी एक ये होती है कि जो है बहुत तेज ग्रो करता है। ये क्या करता है, बहुत तेज ग्रो, आइकार्निया ग्रैपिश, ठीक है। वो बहुत तेज ग्रो करता है, उसका मतलब ग्रो करने का जो क्या बोलते हैं, क्षमता जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो क्या बहुत तेज ग्रो करने लगता है। जैसे कोई भी पौधा तुम लगा दोगे तालाब में, ठीक है, कोई भी तालाब में तुम पौधा लगा दो, वो उतने क्या उसका एक प्रोसेस होगा, ठीक है। धीरे धीरे कुछ दिन में इतना हुआ, फिर कुछ दिन में, मान लो यहाँ पे तुमने एक पौधा डाल दिया, तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, 2 साल में यहाँ तक हुआ, 3 साल में यहाँ तक हुआ उसका। लेकिन ऐसा नहीं है, पता लगे यहाँ पे तुम जमा दिए, 2 महीने में पूरा इतना आधा तालाब कवर कर लिया, तो उसका जो ग्रो करने का जो रेट है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ठीक है, टॉपिक से भटक गए हम लोग, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, टॉपिक से भटके हैं फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। किसके बारे में बताया था, हाँ सेल को समझने के बारे में। सेल को समझने के लिए हमने इस तालाब को बनाया था। जैसे अब साइटोप्लाज्म की बात आई थी, साइटोप्लाज्म की बात क्या है, मान लो ये तालाब है, उसमें मछली भी है, मान लो मेढक अपना क्या हो गया भाई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक। फिश अपनी क्या हो गई, ये गाल्जी अपरेटस हो गया, और अपना टर्टल क्या हो गया, राइबोसोम्स हो गया, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो मान लो ये ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। बाकी जो साइटोप्लाज्म क्या मतलब, जो वाटर का, और जो वाटर है उसमें जो कंटेन जो मिनरल्स वगैरह जो चीजें हैं वो अपने क्या हो गए, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये सेल रहा, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हो गए सारे, ठीक है। ये जो बीच के स्पेस बच रहे हैं अपने वाटरी फ्लूइड, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, ठीक है। और अगर प्लांट होता है तो उसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स एक अलग स्ट्रक्चर होता है, वो ऐसे बड़ा सा, बिल्कुल ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, वो प्लांट सेल में होता है, वो उसमें वाटरी फ्लूइड भरे रहते हैं, ठीक है। और ये बताइए वाटरी फ्लूइड पाए क्यों, मतलब साइटोप्लाज्म होता क्या, इसमें क्या होगा, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे, ठीक है, क्या होंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या का मतलब है, जो सेल में क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, उन सबको मेंटेन कराता है कौन, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो अपने साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, ठीक भाई। साइटोप्लाज्म का मतलब समझ में आ गया। ये तालाब है, तालाब के अंदर सारे ऑर्गेनल्स हैं, उसके बीच के जो स्पेस अपना वाटरी फ्लूइड जो बच रहा है, ठीक है, उसमें मिनरल्स आयन जो भी चीजें होंगी घुली होंगी वाटर में, वो अपना क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, लाइक दिस, ठीक है। चलो यार इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या हो गया अपना, ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक भाई। देख लो साइटोप्लाज्म हो गया, ये क्या था अपना, सेल मेम्ब्रेन था भाई, ठीक है। क्या था ये अपना, सेल मेम्ब्रेन था, ठीक है। क्या था ये, सेल मेम्ब्रेन था, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन था अपना, ठीक है। चलो यार साइटोप्लाज्म हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम। हाँ ये देखिए अपने राइबोसोम, नंगू भाई साहब, इनको क्या बोलता है, नंगू। नंगू, नंगू का मतलब क्या, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होते, मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर नहीं होता। अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आउटर कवरिंग है ही अपने सेल का, ठीक। गाल्जी अपरेटस हो गया अपना, ठीक है। गाल्जी अपरेटस अपना क्या होता है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक। लाइसोसोम ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल और अपना गाल्जी अपरेटस, ठीक। लाइसोसोम
ठीक। और अपना क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो अगर जब आप गूगल पे सर्च करोगे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स इन सेल या नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, तो आपको फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्या, अपना न्यूक्लियस है मेम्ब्रेन बाउंड, अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, लाइसोसोम है, गाल्गी एपरेटस है, ठीक है, ये सब जो इटीसी एटसेट्रा, ठीक। और ये अपना क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है, ये गाल्गी एपरेटस से भी मेम्ब्रेन बाउंड हो गया, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, लाइसोसोम, ठीक, साइटोप्लाज्म अपना था ये वाटरी फ्लूइड, फिर राइबोसोम्स, ये भैया नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड। और ये पता है क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, ये प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। बाकी जितने ऑर्गेनल्स आपको दिख रहे हैं वो उनमें से जो है ऐसे होंगे, कुछ होंगे उसमें, कुछ नहीं होंगे, लेकिन क्या है, ये राइबोसोम अपना क्या भाई साहब, बिल्कुल मस्त आदमी, फ्री है, कहीं भी आए किसी के यहाँ, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते अपने घर पे, छोटे बच्चे होते ना, बिल्कुल नंगू सा, कपड़ा लत्ता नहीं पहना, बिल्कुल आराम से, चाहे जैसे टहल रहा, घूम रहा है, इनके घर जा रहा, उनके घर जा, मतलब क्या है, ये लविंग मैन है क्या, इसको बस सिर्फ प्यार चाहिए, क्या चाहिए, प्यार। जहाँ पे गया कोई बुला लिया, आओ बाबू, आओ बेटा, पहुंच जाएगा। यूकैरियोटिक में ही पहुंच गया, प्रोकैरियोटिक में ही पहुंच गया, जहाँ इसको प्यार दोगे, बच्चे मन के सच्चे, समझ रहे हो, इनको कोई मतलब है नहीं, कोई भी कैसे भी बुला रहा है उनको, बस क्या, थोड़ा सा अगर आप प्यार से बुला लिए तो चले जाएंगे। तो लाइक दैट अपने राइबोसोम भाई जो है ऐसे ही भी है, वो भी कहीं भी कोई बुला लिया पहुंच गए उनके यहाँ, ठीक। क्या करेंगे ये, इनको बस प्यार चाहिए, क्या मतलब, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है ये, समझ रहे हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस मतलब पी से प्रोटीन, पी से प्यार, प्यार मतलब इसको जितना प्यार दोगे इतना प्यार आपको देगा, लाइक दैट, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है मेनली। और नंगू, जैसे लड़के होते हैं छोटे वाले, नंगू मंगू ऐसे अपना टहल रहे हैं, इनके यहाँ पहुंच गए, बगल वाले आंटी के यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, आओ बेटा क्या, आओ ये खाओगे वो खाओगे, तो मतलब लाइक दैट एक क्या हो गया, ये अपना घर का छोटा लड़का है, ठीक, अपने घर का ये क्या है, ये छोटा लड़का है। राइबोसोम अपना क्या है, क्या बोलते हैं इसको, सबसे छोटा बच्चा, क्या है, छोटा बच्चा है अपना, ठीक है। और ये है अपने दादाजी, दादाजी का मतलब क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अपने दादाजी का। ये क्या करेंगे, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक, समझ रहे हो, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होने हैं, कैसे होने हैं, इन सबको क्या करेगा, डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट द न्यूक्लियर में, मतलब एक्टिविटी, जितने भी सेल में एक्टिविटी होती है उनको डायरेक्ट करता है कौन, अपना ये न्यूक्लियस, ठीक है। चलो भाई, इधर हो गया इतना। और ये अपने क्या है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम ये क्या करता है, सेंट्रोसोम का फंक्शन अभी डीपली आराम से हम पढ़ेंगे, और जब इसको पार्टिकुलर स्पेसिफिक रूप से जब निकालेंगे, सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रियोल के बारे में। फिलहाल इतना बता दे रहा हूँ, सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम होता क्या है कि ये डायरेक्ट करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को, माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब क्या, कैसे उसका अरेंजमेंट होना है, ठीक है, उन सब चीजों को डायरेक्ट करता है। क्या करता है कि अब ये क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पे, ये ट्यूब्यूल्स मिलकर क्या एक व्हील कार्ड बनाते हैं। व्हील कार्ड मतलब क्या, बैलगाड़ी का पहिया देखें, बैलगाड़ी का जो पहले जमाने में बैलगाड़ी होती थी उसके चक्के, ठीक है, व्हील कार्ड, लाइक दैट, ठीक, ये होता है वो, उसका स्ट्रक्चर का है व्हील कार्ड। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ऐसे अरेंज होते हैं, बिल्कुल ऐसे अरेंज, ताकि एक व्हील कार्ड का शेप बना ले, ठीक है। तो ये होते हैं अपने क्या, ये अपना काम किसका होता है, सेंट्रोसोम का, सेंट्रियोल, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये इस रूप में अरेंज हो जाएंगे तो उसको सेंट्रियोल बोलेंगे, और पेयर में होते हैं, एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, मतलब पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोसोम के अंदर, जो है पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है क्या, सेंट्रियोल का, ठीक है। तो इसका काम क्या है सेंट्रियोल का, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी बता देने क्या, सेल डिवीजन में है ना, उसमें काम आता है, ठीक है, सेल डिवीजन में काम आएगा। चल भाई, अपना क्या हो गया, ये इसके ऊपर ज्यादा नहीं बना रहे, क्योंकि अभी डिटेल में हमको सारे ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल में पढ़ने हैं। अभी तो हम सिर्फ क्या, सेल का स्ट्रक्चर है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स, ये सब चीजें बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देख भाई, अपना मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गाल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, लिपिड का सिंथेसिस करता है, लाइसोसोम हो गया अपना, ठीक, और ये हो गया साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, सेंट्रियोल हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ठीक। अब आ रहे हैं अपने कौन, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी बताया हमने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके ऊपर राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये भी और ट्यूब्यूल्स टाइप होता है, मेम्ब्रेनस होता है भी, लेकिन मेम्ब्रेन के ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स उसके ऊपर क्या अपने राइबोसोम मतलब ऐड होते हैं। ये रहा ट्यूब्यूल्स, ठीक, ये रहा ट्यूब्यूल्स, इसमें भी मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, बट क्या इसके सरफेस पे क्या पाया जाएगा अपना, ये अपने राइबोसोम्स पाए जाएंगे। तो अगर ये राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे हैं तो स्मूथ हो जा रहा है, अगर राइबोसोम्स पाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और क्या हो जाएगा, अब देखो अपने बात आई न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस की बात आ गई, ये अपना न्यूक्लियस, समझ रहे हो, ये अपना क्या हो गया,
न्यूक्लियस हो गया, ठीक, न्यूक्लियस हो गया। ये वाला स्ट्रक्चर आपका हो गया न्यूक्लियोलस। ये क्या है, ये कौन सी बीमारी है? बीमारी कोई नहीं, कोई बीमारी नहीं है। न्यूक्लियोलस होता क्या है? कुछ नहीं होता है, बस एक डेंस, रफली डेंस होता है, मतलब सर्कुलर होता है रफली। ज़्यादा इसमें तो मैंने सर्कुलर बहुत ज़्यादा दिखा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन रफली सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। किसका बना होता है? किसका? अपना आरएनए वाले जो राइबोसोमल प्रोटीन्स होते हैं, इन सब चीज़ों का बना होता है। और काम क्या करेगा? वही प्रोटीन वोटीन का, जो अपना राइबोसोमल प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन का बना होगा राइबोसोम्स का, ठीक है, सॉरी राइबोसोम्स नहीं, आरएनए, आरएनए का, ठीक है, प्रोटीन्स का। तो ये क्या करेगा? सिंथेसिस करेगा राइबोसोमल आरएनए का, ठीक है। चल भाई, और आगे चलते हैं। ये अपना क्या है? इसमें भी क्या, अपने न्यूक्लियस में भी क्या पाया जाए? न्यूक्लियर एनवलप पाया जा रहा है, ठीक। और इसमें क्या होते हैं? हल्के हल्के, ये तो बहुत, मैं बहुत बड़ा बना दे रहा हूँ। ये पोर बहुत ही स्मॉल होते हैं, ठीक है, स्मॉल पोर होते हैं। स्मॉल पोर क्यों होते हैं भाई? अगर किसी को डायरेक्ट करना है, ये दादाजी अपने घर में बैठे हैं, ठीक, अगर आप इनको कमरे में बंद करके ताला लगा दिए तो कैसे इनकी आवाज़? खाली अंदर से कमरे में चिल्लाते रहेंगे, छोटू वहाँ मत जाओ, ये फलाने वहाँ मत जाओ, इनके यहाँ मत जाओ, खेतों में खाद डाले के ना, खेतों में खाद डाले का मतलब समझ रहे हैं? खेत में खाद डालना है, ठीक है। और जो है देखो बाहर जाके कोई आया तो नहीं है, तो अंदर अगर आप कमरे में बंद करेंगे तो हाउ कैन इट, ये कैसे डायरेक्ट करेंगे? डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। इनके लिए एक माध्यम होना चाहिए ताकि ये अपनी बातें बाहर तक पहुंचा सकें। जो भी चीज़ें अंदर से बाहर जानी है, किसको क्या डायरेक्ट करना है, कब क्या बनना है, इन सब चीज़ों के लिए इनको क्या, कम्युनिकेशन इनका होना चाहिए इस साइटोप्लाज्म से, ठीक है। तो क्या होता है, जो अपना इसमें बहुत ही माइन्यूट पोर होते हैं। क्या होते हैं? माइन्यूट पोर होते हैं, ठीक है। माइन्यूट पोर होने का मतलब क्या? इसी के थ्रू क्या होता है अपना, जैसे अपना ये क्रोमेटिन का है, ठीक है, डीएनए इसमें पाया जा रहा है, डीएनए है। अगर देखो, अगर सेल डिवाइडिंग नहीं है, नॉन डिवाइडिंग है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में, तो ये जो डीएनए होता है अपना, ये क्रोमेटिन के रूप में होता है, ठीक है। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है अपना क्रोमेटिन के रूप में होता है। इसमें दोनों दिखाया गया इसलिए, ठीक है, ये क्रोमेटिन के रूप में होता है। अगर जब वही डिवाइडिंग के स्टेज में आ जाता है तो क्या बन जाता है? ये अपना क्रोमोसोम का रूप ले लेता है। क्रोमोसोम का मतलब क्या? डेंस स्ट्रक्चर हो जाता है। ये अपने में ऐसे बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? ऐसे बन जाएंगे। ये अपना है, ठीक है, ये अपना डेंस स्ट्रक्चर ये ऐसे बना लेगा, ठीक है, ये अपना ये डेंस स्ट्रक्चर बना लेगा ऐसे वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? साफ नहीं दिख रहा, मैं बता रहा हूँ फिर से, ठीक है। क्रॉस वाला जैसे आप लोग जानते ही होंगे यार, इसमें बताना क्या, ठीक है, ठीक भाई लोग, ये वाला तो कहीं नजर आ ही गया हो, अब समझ में आ रहा होगा। दैट लाइक दैट, तो क्या हो जाएगा? ये डेंस स्ट्रक्चर अपना बना लेंगे। तो क्रोमेटिन ही होता है, ठीक है। जब ये उसको डिवाइड करना होता था, अभी तो फ्री रूप में है, बिल्कुल क्रोमेटिन धागे के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये डिवाइड करने की अवस्था में आएगा तो ये अपना डेंस बना लेता है, फिर उसके हिसाब से अपने जेनेटिक मटेरियल को अरेंज करता है, ठीक है। तो क्या हो गया ये भाई? क्रोमेटिन का भी बात हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात हो गई, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाएगा, ठीक है। हल्के हल्के उसमें पोर्स पाए जाएंगे, ठीक है, ताकि वो डायरेक्ट कर सके साइटोप्लाज्म में होने वाली एक्टिविटी को, ठीक। उसके बाद क्या अपना न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, क्रोमेटिन होगा, ठीक है, अपने न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक। ये सारी चीजें हो गई। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया भाई, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। देख लो यार, सारी स्ट्रक्चर्स लगभग हो गई हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे? जस्ट ये अपना क्या था? सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल स्ट्रक्चर के बारे में था केवल, हमने सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहली बात ये देखना कि माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है, सीधी सी बात है भाई साहब, माइक्रोस्कोपिक होगा, ऐसे नहीं दिख जाएगा। जितने बड़े बड़े इसमें सब दिखाई देंगे बिल्कुल क्या, माइक्रोस्कोप लगा के देखा गया है। कुछ लोगों को होता है यार सेल तो है, लेकिन यार इतना बड़ा सेल है तो कहीं दिखता नहीं। आपके हर एक बॉडी पार्ट ऑर्गेनल्स में जो होते हैं, आप उसको, अभी ये हाथ दिख रहा है, ठीक, हाथ तो हम विजुअली मतलब विजिबल है, इसको देख ले रहे हैं, लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप लगाएंगे देन हमको इसके लेयर के जो अंदर हैं वो सब चीजें दिखाई देंगी माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अलग होता है, और जनरली जो हम लोग देख पाते हैं आंखों को, तो उसको हम ऐसे ही जनरली बोल देते हैं, हाँ ये तो हाथ है, ये आंख है, ठीक, ये स्किन है अपना, ठीक है, ये सब तो जनरली ऐसे बोल देते हैं। लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप देखें तो उसका स्ट्रक्चर अलग दिखता है, ठीक है। तो भाई देखो, ये अपना क्या है? सेल का स्ट्रक्चर है। और हाँ, एक चीज ये है कि देखो यार, जितने भी ह्यूमन बॉडी में सेल है, ठीक है, सब में न्यूक्लियस होता है, सब में होता है। लेकिन होता क्या है कि जो अपना आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स या सेल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, उसमें जो मैच्योर आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस का डिवाइड होता है, मतलब क्या, डिवाइड, DEVOID, डिवाइड मतलब कमी, ठीक है। ये क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता अपने मैच्योर आरबीसी में, एक्सेप्ट दैट
उसको छोड़ के बाकी सब में अपने न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यहाँ तक अपना जो स्केलेटल मसल होता है इसमें मल्टी न्यूक्लियड होता है, कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और यार दोस्त देख लो अपना स्ट्रक्चर एक बार देख लो क्या क्या है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, जैसे भाई देख ले सेल का है, जैसे मान लो ये सेल है और यहाँ पे अपने अलग भी टिश्यू होंगे जो भी एक्स्ट्रा, ये इंट्रा सेलुलर हो गया, ये एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, मटेरियल हो जाएगा। तो उसके आदान प्रदान के लिए क्या होगा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मतलब स्पेसिफिक परमिएबल होता है। ठीक है, इसमें जो है अभी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आएगा अपने मेम्ब्रेन में, तो उसमें कौन सा डिफ्यूजन के थ्रू हो जाए, कौन ऑस्मोसिस से हो रहा है, कौन एक्टिव के थ्रू हो जाए। एक्टिव मतलब है ट्रांसपोर्ट, एक्टिव रूम में मतलब क्या, जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं या जो पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ये सब चीज़ें मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आगे आएगा। ठीक है, तो पहले हम किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और उसी में ही अपना क्या मिलेगा, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो अपने सेल से अंदर आ रहे हैं, मतलब जो भी मटेरियल है अंदर कैसे आ रहा है, मॉलिक्यूल्स बाहर कैसे जा रहे हैं, उनके लिए स्पेसिफिक होता है। क्या कोई भी आ जा सकता है, ऐसा तो होता नहीं। घर का अपना एक माहौल होता है, बाउंड्री होती है ना, आपके घर में हर कोई नहीं आ सकता है। ये काम कौन करता है, अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के लिए करता है कि हर कोई नहीं आता, स्पेसिफिक जिसको आप पहचानेंगे उसी को अपने घर में बुलाएंगे। थोड़ी ना कि बस भंडारा लगा हुआ चले आओ उसे चाहे जाओ, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होगा कि आपको स्पेसिफिक होता है और ये जो है जिसको चाहेगा उसी को अंदर आने देगा। इसमें चैनल्स प्रोटीन होते हैं, वो जो है स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। एक्टिवली जब एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है तो उसके लिए किसका चैनल की जरूरत पड़ती है, ऐसे नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो यार देखो ओवरऑल मिला के ये कहना है कि अपना सेल का स्ट्रक्चर का था ये लेक्चर, क्या सेल के स्ट्रक्चर पे था, सेल पे कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं इसको बारे में बता दिया मैंने हल्का सा रफली। ठीक है, और बाकी अगला जब लेक्चर आएगा वो क्या किस पे होगा, अपना सेल मेम्ब्रेन पे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लेक्चर बनेगा और उसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। बिल्कुल हर एक ऑर्गेनल जितने नाम लिखे हैं सबके ऊपर एक बिल्कुल बेहतरीन वीडियो बनेगी स्पेसिफिक रूप से। ठीक है, तो अगला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा क्या, अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए होगा। ठीक है, तो यार ठीक है, गुड बाय, नमस्ते, पढ़ते रहो यार अच्छे से। और बताओ यार वीडियो कैसी लग रही है, कोई कमी तो नहीं है, अगर हो तो आप बताओ उसको। ठीक है, क्या कमी है वीडियो में, कैसे बनाना है। ठीक है, क्योंकि देखो यार मैं हूँ आपका दोस्त, मैं हूँ टीचर तो है हूँ, मैं पहले बता दिया था मैं टीचर नहीं हूँ, ना ही टीचर पर्पज से पढ़ा रहा हूँ, बस इस पर्पज से पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है मेरे वजह से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाए, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं ना, तो 100% ना सही, मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ, 100% श्योर नहीं हूँ। ठीक है, बट कहीं ना कहीं किसी को 10% समझ में आएगा, 5%, 20%, मतलब मेरी वजह से, मेरी वीडियो की वजह से किसी को अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, किसी को अगर पसंद आ रही है वीडियो, ठीक है, तो यार शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और बताओ यार वीडियो में क्या कमी है, कैसे क्या करना है, और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो स्पेसिफिक चाहिए तो हम वो भी बना सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक्स पे चाहिए कि हाँ सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, देन आई विल ट्राई दैट। ओके, थैंक यू यार, नमस्ते, बाय बाय।